हरि ओम तत्सत। गीता जी में अन्वय व्यतिरेक वाक्यों का तात्पर्य का दूसरा भाग। अन्वय व्यतिरेक काभ्याम विशेषतु दृढ़ायते स्पष्ट रूपेण साशैली गीतायां दृश्यते प्रभु। तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने कहा कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के गुणों द्वारा होती हैं, परंतु मूल मनुष्य अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। और 28वें श्लोक में कहा कि तत्ववेता मनुष्य अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। अतः मूल मनुष्य तो क्रियाओं में आसक्त होकर बन जाते हैं, और जो तत्ववेता होते हैं, ज्ञान प्रधान होते हैं, ईश्वर को जानने वाले होते हैं, वे क्रियाओं में आसक्त न होकर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी योगी साधक अपने को किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं मानता। वास्तव में क्रिया मात्र प्रकृति में है, आत्मा अकर्ता ही है। आत्मा में कर्तापन कभी हुआ नहीं है, ना ही होना है और ना ही संभव है। परंतु जो मनुष्य संसार में मोहित होते हैं, वे आत्मा को कर्ता मान लेते हैं, और जो तत्व को यथार्थ रूप से जानने वाले हैं, वे आत्मा को कर्ता नहीं मानते। तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा कहकर गुणों को कर्ता बताया है। और 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में गुणों के सिवाय अन्य कर्ता का निषेध किया। तात्पर्य यह है कि गुण ही कर्ता है, स्वयं आत्मा नहीं। अर्थात संपूर्ण क्रियाएं गुणों के द्वारा ही गुणों में ही होती हैं, स्वयं के द्वारा और स्वयं में नहीं। तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा कि दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे मत का जो अनुष्ठान करते हैं, पालन करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और 32वें श्लोक में कहा कि जो मेरे में दोष दृष्टि रख करके मेरे मत का अनुष्ठान नहीं करते, मेरे बताए हुए मार्ग को नहीं मानते, उनका पतन हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य मात्र को अपने उद्धार करने के लिए दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा पूर्वक भगवान की कही हुई वाणी को निष्काम भाव पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए, पालन करना चाहिए, चरित्र में उतारना चाहिए। चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में आया है कि भगवान श्रद्धावान को ज्ञान हो जाता है, ज्ञान देते। जो श्रद्धावान होता है ऐसे मनुष्य को ज्ञान हो जाता है। और 40वें श्लोक में आया है कि अश्रद्धावान मनुष्य को संशय बना रहता है, अर्थात उसे ज्ञान नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि जो इंद्रियां, अंतःकरण आदि विषय नहीं है, उस परमात्मा पर श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि उसकी प्राप्ति का मुख्य साधन श्रद्धा ही होता है। 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने कहा कि जो सांख्य और योग को फल में अलग अलग मानते हैं, वे बालक अर्थात बेसमझ। और 5वें श्लोक में कहा कि जो सांख्य और योग को फल में एक मानते हैं, वे ही वास्तव में सही देखते, अर्थात वे ही ज्ञानी। इसका तात्पर्य यह है कि सांख्य योग और कर्म योग ये दोनों करने में दो अलग अलग हैं, पर फल में दोनों एक ही। सांख्य योग
से जिस तत्व की प्राप्ति होती है उसी तत्व की प्राप्ति कर्मयोग से भी होती है। 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में पूर्वार्ध में भगवान ने कहा कि योगी कर्म फल का त्याग करके कर्म करता है तो सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। और उत्तरार्ध में कहा कि जो अयोगी है, भोगी है, अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, वे कर्म बंधन में बन जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को सदा योगी अर्थात कर्म फल का त्यागी होना चाहिए। उसको कर्म फल का भोगी नहीं बनना चाहिए। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मेरे को सब कर्मों का भोक्ता और सब लोगों का मालिक मानते हैं वे शांति को प्राप्त होते हैं। और 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा कि जो मेरे को सब कर्मों का भोक्ता और सब लोगों का मालिक नहीं मानते उनका पतन हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि संपूर्ण शुभ कर्मों के भोक्ता और सारे संसार के मालिक भगवान ही हैं। अतः मनुष्य अपने को किसी भी कर्म का भोक्ता और किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि का मालिक न माने, क्यों कि भगवान ही सबके मालिक और भगवान को ही माने। 6वें अध्याय के 2 श्लोक में भगवान ने कहा कि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। और 4 श्लोक में कहा कि संपूर्ण संकल्पों का त्याग करने वाला मनुष्य योगारूढ़ योगी हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपना संकल्प नहीं रखना चाहिए, बल्कि भगवान के संकल्प में अपना संकल्प मिला देना चाहिए, अर्थात भगवान के विधान में परम प्रसन्न रहना चाहिए। 6वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जिसका आहार और सोना जागना नियमित नहीं है उसका योग सिद्ध नहीं होता। और 17वें श्लोक में कहा कि जिसका आहार विहार और सोना जागना नियमित है उसका योग सिद्ध होता है। तात्पर्य यह है कि साधक को अपना जीवन नियमित बनाना चाहिए, क्योंकि जो मनमाने ढंग से आचरण करता है उसको सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं होती। 6वें अध्याय के 36वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कहा कि जिसका मन संयत नहीं है उसके द्वारा योग का प्राप्त होना कठिन है। और उत्तरार्ध में कहा कि जिसका मन अपने बस में है उसके द्वारा योग का प्राप्त होना बहुत सुलभ है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों और मन को अपने बस में कर ही लेना चाहिए, उनके बस में कभी नहीं होना चाहिए। 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मेरे को तत्व से नहीं जानते उनका पतन हो जाता है। और 21वें श्लोक में कहा कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि सकाम भाव से ऊंचा सुकर्म करने वाला भी अगर भगवान से विमुख है तो उसका पतन हो जाता है, और पापी से पापी भी अगर भगवान के सम्मुख शरण हो जाता है तो फिर उसका पतन नहीं होता। 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में भगवान ने कहा कि वेदाध्ययन दान और तप के द्वारा में नहीं देखा जा सकता। और 54वें श्लोक में कहा कि अनन्य भक्ति के द्वारा मैं देखा जा सकता हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि वेदाध्ययन दान आदि 100 कर्मों में क्रिया की प्रधानता होती है,
और अनन्य भक्ति में भाव की प्रधानता होती है। क्रियाएं सीमित होती हैं, भाव की कोई सीमा नहीं होती। क्रियाओं का तो आरंभ और अंत होता है, पर भाव का न आरंभ है न अंत है। भाव अनंत होता है। जीव भी नित्य है और भगवान भी नित्य है। अतः नित्य के प्रति जो भाव होता है वह भी नित्य ही होता है। इसलिए मनुष्य क्रियाओं से भगवान को देख नहीं सकता। प्रस्तुत भाव अनन्य भक्ति से ही भगवान को देखा जा सकता है, प्राप्त कर सकता है। अगर यज्ञ दान आदि में भाव की प्रधानता हो जाए तो वे क्रियाएं भी भक्ति में परिणत हो जाती हैं। भगवान भावग्राही है, क्रियाग्राही नहीं। भावग्राही जनार्दन। अतः भाव से ही भगवान दर्शन देते हैं, क्रिया से। 18वें अध्याय में 58वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कहा कि अगर मेरी आज्ञा के अनुसार तू मेरे में अपना चित्त लगा देगा तो मेरी कृपा से तू संपूर्ण विघ्नों को पार कर लेगा। और अवतार में कहा कि अगर तू अहंकार के आश्रित होकर मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान के सन्मुख होने से उद्धार होता है और भगवान से विमुख होने पर पतन होता है। अतः साधक को चाहिए कि वह भगवान के आश्रित रहे, अहंकार के आश्रित कभी न रहे। हरि ओम तत्सत।